आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.30 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इज 0.20 मोलर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, इसके आगे वाला देखते हैं। कह रहा है इन बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड HB। कह रहा है द KB फॉर B माइनस इज 10 to power minus 10। कह रहा है द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज। तो एक बफर सॉल्यूशन है यानी बफर विलेन है जिसमें बराबर सांद्रता के B माइनस और HB प्रेजेंट है। अब B का मतलब बेस से यहाँ पर लिया जा रहा है क्योंकि B माइनस भी बन रहा है, तो बेस के लिए KB की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 की घाते -10 है। तो कह रहा है द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज। तो इस बफर सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको देखते हैं, सीधा फार्मूले पर आधारित है। तो देखिए बफर सॉल्यूशन के लिए फार्मूला होता है, चूंकि हमको pKb दिया है, B का मतलब बेस, pKb दिया है तो मान के चलिए कि बेस की बात है। तो बेस की बात है तो बेस के लिए फार्मूला होता है POH इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बराबर का साइन होना चाहिए, ये लगाना भूल गया है तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। इज इक्वल टू होना चाहिए POH इज इक्वल टू PKB प्लस log साल्ट अपान एसिड होता था, या देखिए यहाँ पर KB होता था तो यहाँ साल्ट अपान एसिड होता था, तो एसिड बेस होता है तो बेस लिखते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट PKB लिख दिया है तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस log बेस अपान साल्ट हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ KB होता तो हम लोग ये HB को ऊपर लिखते, B माइनस को नीचे, यानी साल्ट अपान बेस होता। तो इन फार्मूलों को अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिए, और फार्मूले अगर आपको याद है तो देखिए सीधा फार्मूले की बात है, तो ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। कम से कम जो क्वेश्चन आ रहे हैं फार्मूले पर आधारित उनको तो आप याद ही कर लीजिए। तो सिंस B माइनस इज इक्वल टू HB गिवन, ध्यान दीजिए कि अगर जो है HB को हम तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस B माइनस में टूटेगा, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। क्योंकि रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट में जो B माइनस बन रहा है दोनों के मोल बराबर हैं, इसलिए दोनों की मोलर सांद्रता यानी मोलर कंसंट्रेशन भी इक्वल होगी। इसलिए बड़े कोष्ठक में ये लिखा है कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि जब हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये मोलर कंसंट्रेशन को ही व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए POH इक्वल टू हो जाएगा PKB, यानी POH इक्वल टू 10 दिया है, क्योंकि यहाँ पर PKB की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -10 है और इन दोनों की सांद्रता बराबर कह रहा है। तो जब दोनों की सांद्रता बराबर लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1 होती। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो POH PKB के बराबर हो जाएगा, और PKB हमको 1 इंटू 10 टू पावर -10 दिया है, तो POH इक्वल टू 10 टू पावर -10 हो जाएगा, तो OH इक्वल टू 10 हो जाएगा। जब OH इक्वल टू 10 हो जाएगा तो pH इक्वल टू हमारा होता है यहाँ पर देखिए PKB दिया है तो KB हमारा 10 हो जाएगा, तो कुल मिला के POH 10 हो जाएगा, POH 10 हो जाएगा, ये गलत लिखा है। POH हमारा 10 हो जाएगा
तो pH 14 माइनस 10 बराबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर pKb है तो pKb इक्वल टू माइनस log Kb होता है, तो उस तरह करेंगे तो यहाँ पर pOH 10 आ जाएगा। तो pH 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। 14 में इसलिए घटाया कि जलीय विलयन जो होता है उसके लिए KW 14 होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 14 KW है। तो टोटल में से जितना pOH है वो घटा देंगे तो बचा हुआ pH बचेगा। तो 88 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट ए बफर। बफर की तरह कौन काम करेगा? तो हमने आपको बताया था कि अगर एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रांग बेस, इस तरह बनाते थे। जिस प्रकार का बफर बनाना है वो चीज हमें वीक रखना है और बाकी वाली साल्ट के साथ स्ट्रांग में रखना है। जैसे अगर हमको बेसिक बफर बनाना है, बेसिक बफर पीछे देखिए कर भी चुके हैं क्वेश्चन, तो बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस रहेगा, हमारा दुर्बल क्षार रहेगा प्लस स्ट्रांग एसिड है। वीक बेस प्लस इट्स साल्ट, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हमको बेसिक बफर बनाना है, अगर बेसिक बफर बनाना है तो इसमें वीक बेस रहेगा, जो बनाना है वो वीक रहेगा, प्लस इट्स साल्ट, इस साल्ट विद स्ट्रांग एसिड, तो एक वीक रहेगा और जो साल्ट होगा वो स्ट्रांग के साथ। तो अगर वीक बेस है तो बेस के उल्टा एसिड, एसिड वाला साल्ट के साथ स्ट्रांग रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बफर बनाते हैं। तब इसमें देखते हैं कि कौन सा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट ए बफर, मतलब बफर की तरह कौन सा काम करेगा, जो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 89 का बी करेक्ट है। HNO2 हमारा वीक एसिड है एंड NaNO2 साल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर। तो चूंकि देखिए HNO2 हमारा वीक बेस है, वीक एसिड है, तो ये एसिडिक बफर देगा। अब इसका साल्ट हमको लेना है विद स्ट्रांग बेस के साथ, ये वीक एसिड है तो विद स्ट्रांग बेस के साथ। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, NaOH प्लस HNO2, NaOH प्लस HNO2। तो NaOH हमारा स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस। तो देखिए साल्ट के साथ स्ट्रांग बेस है और ये हमारा वीक एसिड है। तो वीक एसिड, तो जो वीक पार्ट होगा दुर्बल वाला, उसी तरह का हमको बफर मिलेगा। तो ये एसिडिक बफर है। यहाँ पर साल्ट जो बेसिक वाला है, जो साल्ट बना है NaNO2, ये स्ट्रांग बेस के साथ और वीक एसिड के साथ है। तो जो वीक वाला भाग होगा उसी तरह का बफर होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज द बेसिस ऑफ इंडिकेटर डिटेक्शन। तो कह रहा है कि अगर pH की वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है नियर द स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट, स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट पर। स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट का मतलब होता है कि जब एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है तो जो रिएक्शन हो रही है, तो जैसे मान लीजिए
H प्लस प्लस OH माइनस, इससे हमारा H2O बन रहा है। तो ये जो पहले लगेगा 1 मोल 1 मोल, तो ये 1 मोलर, अगर 1 लीटर पानी लिया जाए तो 1 मोलर ये भी 1 मोलर ये भी 1 मोलर, तो जो पहले गुणा हो रहा है तो ये स्टिकियोमेट्रिक पॉइंट है या स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसे पॉइंट पर कि जो रिएक्शन जिस रेशियो में हो रही है उस पॉइंट पर एसिड बेस टाइट्रेशन का जो इंडिकेटर है हम डिटेक्शन करते हैं, जबकि एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, तो उस समय पीएच के वैल्यू में बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। कह रहा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस फॉर्म्स ऑफ इंडिकेटर बाय द एक्सप्रेशन। तो कह रहा है कि पीएच जो सॉल्यूशन का है उसके अगर कंसंट्रेशन का रेशियो हमको बताना हो तो हम इन चार जो विकल्प में दिए हैं इन किस फार्मूले में से बताएंगे। अगर एसिड कॉन्जुगेट वाला HIN है और बेस हमारा IN माइनस है, तो कह रहा है इंडिकेटर को किस फार्मूले द्वारा बताएंगे, किस एक्सप्रेशन द्वारा बताएंगे। तो सीधा अगर आपको पीएच पीओएच निकालने वाला फार्मूला पता है बेस बफर का, तो सीधा फार्मूला ही है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। अगर एसिडिक बफर बनाना है तो एसिड वाला भाग कमजोर होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, तो इसलिए एसिड वीक है और स्ट्रांग बेस है, इसका साल्ट यूज किया जा रहा है। तो ये देखिए IN माइनस जब पानी से रिएक्शन होगी तो HIN प्लस OH माइनस बनेगा। यहाँ पर देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाला या रिवर्सिबल रिएक्शन वाला साइन होना चाहिए। हम बार बार आपको बताते हैं कि ये त्रुटि है थोड़ा सा बुक में। तो अब देखिए अगर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करें तो KH की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा HIN है और OH माइनस है उत्पाद, तो ये ऊपर रहेंगे, अपान रिएक्टेंट हमारा IN माइनस है। पानी H2O लिक्विड है इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है, तो उसको नहीं लेते हैं, तो IN माइनस लेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अदर इक्वेशंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर, और क्या इक्वेशन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तो हमने बेस की जो है रिएक्शन जो IN माइनस है इसकी रिएक्शन हमने कराई है पानी से, तो ये रिएक्शन बनी, इसके लिए KH आ गया। पानी से जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोलिसिस कहते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है एक तरह से। तो यहां पर आप देखते हैं हाइड्रोलिसिस क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब तो पानी के प्रेजेंस में टूटना है। यहाँ पर पानी से रिएक्शन हो रही है, यानी इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब देखिए अदर इक्वेशन क्या बन सकते हैं, HIN फिर अगर टूटेगा तो H प्लस और IN माइनस में टूटेगा, और H2O अगर टूटेगा, यहाँ पर देखिए H2O टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो अब ये IN टूट रहा है HIN, तो KIN यहाँ पर लिख रहा है, तो इसके लिए प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होगा, तो H प्लस IN माइनस ये प्रोडक्ट है, इनका कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए नीचे पानी अगर टूट रहा है तो इसके लिए KH KW लिखते हैं वाटर के लिए। जब किसी चीज की रिएक्शन पानी से होती है तो KH लिखते हैं, और पानी की लिसिस होती है, टूटता है पानी, तो KW लिखते हैं। तो KW बराबर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट H प्लस और OH माइनस है, और पानी को नहीं लिखते हैं नीचे, पानी नहीं लिखा जाता, लिक्विड फॉर्म में है, मतलब जिसका हाइड्रेशन होगा। जैसे H प्लस और OH माइनस ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, इसलिए लिखा जा रहा है। पानी लिक्विड है, NCERT में हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो एक्वस होगा उसी को लिखा जाएगा, बाकी को नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए
जब इसको लिखते हैं तो यहाँ पर पानी से चूंकि रिएक्शन हो रही है तो ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये लिक्विड होगा, इसलिए इसको नहीं लिखा जा रहा नीचे। तो इन बातों को ध्यान दीजिए कि आखिर लिखा क्यों नहीं जा रहा, इसको भी समझना। तो KW हमारा H प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट हमारे H प्लस और OH माइनस है, इनको लिखा गया अपान रिएक्टेंट H2O है। चूंकि H2O एक्वस नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखा गया। कहने का मतलब ये है कि जहां पर दो चीजें होंगी उसी को लिखेंगे। H प्लस एक्वस का मतलब H प्लस पानी के अणु भी इसको घेरे हुए हैं, OH माइनस का मतलब पानी के अणु भी इसको घेरे हुए हैं। H2O में केवल पानी के अणु है और कुछ नहीं है, तो अकेले है इसलिए नहीं लिखा गया। H प्लस में पानी के अणु घेरे होंगे, एक्वस होगा, जलीय, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड, इसलिए लिखा गया। तो ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन जब लिख रहे हैं तो क्यों H2O को नहीं लिख रहे हैं और क्यों इनको लिख रहे हैं, तो ये बात समझना है। अब देखिए दो हमारे पास फार्मूले आ गए, तो दूसरे और तीसरे फार्मूले नहीं, इक्वेशन आ गए। तो दो और तीसरे समीकरण की अगर हम तुलना करें तो KW अपान KN इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए KW में H प्लस और OH माइनस होना चाहिए, लेकिन K इन वाले से H प्लस कट जाएगा, इसलिए केवल OH माइनस है और ये ऊपर चला जाएगा। जब इसको नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया HIN और इन माइनस नीचे चला गया और H प्लस से H प्लस कट गया, इसलिए नहीं लिखा गया। तो ये आ गया KW अपान KN इक्वल टू HIN OH माइनस की कंसंट्रेशन अपान IN माइनस। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने KH निकाला है, KH इक्वल टू HIN OH माइनस अपान IN माइनस, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी ये वाली, ये पहले समीकरण में जो है ये वाली सेम है, इसलिए KW KH के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए KW को यहाँ पर KW अपान KN को KH के बराबर कर दिया, KW अपान KN KH के बराबर होगा, तो ये KH के बराबर हो गया। अब देखिए अगर OH माइनस को एक तरफ ले जाएं तो OH माइनस इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो KW इंटू IN माइनस हो जाएगा अपान KH और ये HIN नीचे चला जाएगा, तो HIN हो गया KN के साथ। तो log OH माइनस इक्वल टू क्या होता है, log OH माइनस इक्वल टू log KW माइनस log IN प्लस बेस अपान साल्ट, बेस अपान साल्ट, तो IN माइनस अपान HIN हो गया। अब देखिए OH माइनस इक्वल टू PKW माइनस log साल्ट अपान एसिड, इस तरह से होता है, पीछे फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए log लिख दिया, इसलिए फार्मूले में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। तो इस फार्मूले को हमें याद करना है और बार बार ये चीज़ हमारे पास आ रही है, फार्मूले में इसका यूज हो रहा है, तो ये फार्मूले को याद कर लेना है। ऊपर हमने बॉक्स में बंद किया है, तो log OH माइनस इक्वल टू log KW माइनस log LN या IN जो भी है प्लस IN माइनस अपान HN, मतलब बेस अपान साल्ट। तो अब देखिए ये हमारा, अब इसको अगर सॉल्व करें तब ये log हटाएंगे तो P लग जाएगा, तो माइनस POH, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस POH इक्वल टू माइनस PKW प्लस PKIN, यहाँ पर PK लग जाएगा, प्लस log बेस अपान साल्ट यानी IN माइनस अपान HIN, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा PKW इधर आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, PKW माइनस POH बराबर PKIN प्लस log IN माइनस अपान HIN। अब देखिए
अब ये पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच किया है, तो ये हमारा पी एच हो जाएगा, क्योंकि पी के डब्ल्यू में पी ओ एच घटा देंगे तो हमारा पी एच आ जाता है। जैसे 14 में पी ओ एच घटाते थे तो पी एच आ जाता था, तो ये वैल्यू पी के डब्ल्यू बराबर पी ओ एच प्लस पी एच होता है। तो इसी प्रकार से पी के डब्ल्यू माइनस पी ओ एच करेंगे तो हमारा पी एच आ जाएगा। तो पी एच इक्वल टू पी के एल एन या आई एन प्लस लाग आई एन माइनस अपान एच आई एन, दैट इज लाग आई एन माइनस अपान एच आई एन इक्वल टू पी एच माइनस, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस पी के आई एन। तो इस प्रकार से केवल देखिए इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एक फार्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से 90 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 का डी ऑप्शन लाग एल एन माइनस अपान एच एल एन या आई एन जो भी हो बराबर पी एच माइनस पी के आई एन, ये डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 0.1 NNH4OH एंड 0.1 NNH4Cl हैज pH 9.25, देन फाइंड आउट pKb ऑफ NH4OH। तो NH4OH की कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1 नॉर्मल और NH4Cl की कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1 NH4Cl की कंसंट्रेशन, pH दे दिया है 9.25। अब pKb निकालना है NH4OH के लिए। अब बताइए ये कैसा बफर है। तो ध्यान दीजिए NH4OH हमारा वीक बेस होता है और NH4Cl को अगर तोड़ेंगे हम तो ये हमारा NH4OH प्लस HCl में टूटेगा। तो NH4OH चूंकि वीक है और ये हमारा स्ट्रांग है एसिड और ये वीक बेस है, तो जो वीक होता है उसी तरह का बफर होता है। तो ये हमारा बेसिक बफर का एग्जाम्पल है, बेसिक बफर का एग्जाम्पल है। अब इसका हमें pKb निकालना है। ध्यान दीजिए pKb की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NH4OH एंड 0.1 नॉर्मल NH4Cl इज ए बफर सॉल्यूशन, एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। और कौन सा बफर है? बेसिक बफर है, क्योंकि NH4OH हमारा वीक बेस है। जो पार्ट वीक होता है साल्ट में वही हमारा बफर होता है। तो NH4OH चूंकि वीक है इसलिए बेसिक बफर है। तो अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन द pH ऑफ ए बेसिक बफर, तो ये हमारा हेंडरसन इक्वेशन है। तो pH इक्वल टू 14 माइनस pKb माइनस लाग साल्ट अपान बेस, ये फार्मूला होता है। जब P लिखा होगा तो साल्ट ऊपर रहेगा, अगर P हटा के लाग कर देंगे तो बेस ऊपर रहेगा, इसको ध्यान देना। या एसिडिक बफर होता तो एसिड ऊपर रहता। तो इसको समझ के एक बार आप लोग याद कर लीजिए, फिर कभी समस्या नहीं आएगी। तो pKb इक्वल टू 14 माइनस pH इक्वल टू 14 माइनस pKb माइनस लाग साल्ट अपान बेस। क्योंकि बेसिक है इसलिए 14 में घटाया गया है, नहीं तो यहाँ POH आता फिर हम 14 में घटा के pH निकालते, तो इसने डायरेक्ट यहीं पे 14 में घटा दिया। तो pKb बराबर 14 माइनस pH, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है, pH माइनस लाग साल्ट अपान बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखा है, तो pKb बराबर 14 माइनस pH की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9.25 माइनस यहाँ पर ये pH माइनस लाग होना चाहिए, pH माइनस लाग साल्ट अपान बेस होना चाहिए। तो माइनस लाग साल्ट भी 0.1
इसकी नॉर्मलिटी है और बेस की भी 0.1 नॉर्मलिटी है, दोनों बराबर है, तो ये कट के 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा ये इतना 0 हो जाएगा। तो 14 में जो इसको घटाएंगे वही हमारा पीकेबी होगा। तो पीकेबी बराबर 14 माइनस 9.25, तो ये आ गया 4.75 पीकेबी की वैल्यू। और जहां तक हमको पीकेबी निकालना है तो पीकेबी ऑफ NH4OH कितना हो गया 4.75। अब ये NH4Cl का पीकेबी क्यों नहीं है, NH4OH का क्यों है? इसलिए कि पीकेबी का मतलब ही है कि आयनिक प्रोडक्ट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बी का मतलब बेस, तो बेस है चूंकि, तो इसलिए NH4OH बेस है, तो बेस के लिए ही पीकेबी होगा। ये चीज ध्यान देना। अब अगला हमारा आ जाता है 92 क्वेश्चन नंबर। तो 92 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फिजिशियन विशेष टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन एट pH 3.85 दैट इफिशिएंटली रेजिस्ट changes in pH yet contains only small concentration of buffering agents। तो कह रहा है एक फिजिशियन डॉक्टर है, फिजिशियन का मतलब होता है जो बिना ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, केवल बिना ऑपरेशन वाले मर्ज को देखता है, उसको फिजिशियन बोलते हैं। जो ऑपरेशन वाले मर्ज को समझता है उसको सर्जन बोलते हैं। तो देखे होंगे आप बोर्ड में डॉक्टरों के फिजिशियन एंड सर्जन लिखा रहता है, मतलब बिना ऑपरेशन वाले मर्ज भी ठीक करता है वो, और ऑपरेशन वाले भी। तो फिजिशियन है जो बिना ऑपरेशन वाला डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है कि एक बफर सॉल्यूशन बना रहा है जिसका pH 3.85 है, और इस प्रकार का विलयन बना रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें एसिड या बेस मिला दिया जाए स्मॉल कंसंट्रेशन में, तो उसका pH ना चेंज हो, यानी वो बफर सॉल्यूशन है। तो बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ही होती है कि थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाया जाए तो उसका pH चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता, इसके पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि उसमें एसिड या बेस आयनित ही नहीं हो पाता, अनआयोनाइज रहता है, तो ये बेस pH चेंज कैसे होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड टुगेदर विद इट्स सोडियम साल्ट वुड बी बेस्ट टू यूज। तो कह रहा है कि pH न चेंज हो तो थोड़ी मात्रा में कोई बफरिंग एजेंट मिलाया जाए। तो बफरिंग एजेंट में से 4 विकल्प दिए हैं और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बफरिंग एजेंट मिलाया जाए थोड़ी मात्रा में कि ये pH न चेंज हो। तो वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड्स टुगेदर विद इट्स सॉल्यूशन सोडियम साल्ट वुड बी बेस्ट टू यूज। तो वीक एसिड है और इसका जो सोडियम साल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि सोडियम साल्ट यानी NaOH जो बनेगा वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग के साथ ही साल्ट होता है। तो कौन सा बेस्ट यूज किया जा सकता है ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसको यूज किया जा सकता है उसके बारे में पहले हम समझ लें कि आखिर उसी को क्यों यूज किया जाएगा, समझ के फिर आगे बात करते हैं। तो pH ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज गिवन बाय हेंडरसन इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन के हिसाब से pH के मान का जो फार्मूला है वो हमारा ये होता है, pH इक्वल टू pK प्लस log साल्ट अपॉन एसिड। इसी को फार्मूले को आपको याद रखना है। pK की जगह जब log लिख देगा, सब जगह log लगा देगा तो ये उलट जाएगा। ये सब गणित हम बाद में समझ लेंगे। तो कह रहा है इट्स बफर कैपेसिटी इक्वल टू pK प्लस माइनस 1। तो ये जो फार्मूला है इसकी बफर कैपेसिटी कितनी है, यानी कितनी क्षमता है कि इतना इसमें एसिड या बेस मिला दिया जाएगा तो इस विलयन का, बफर विलयन का pH चेंज नहीं होगा। तो वो कैपेसिटी हमारी है कि इसके pK की वैल्यू से 1 कम या ज्यादा तक की क्षमता का अगर एसिड या बेस मिला दिया जाए तो इसका pH मान नहीं बदलेगा। तो सिंस ए बफर सॉल्यूशन इज मोर इफेक्टिव इन pH रेंज pK प्लस माइनस 1। तो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी pH रेंज का हमको सॉल्यूशन इसमें मिलाना है जिसका pK वैल्यू प्लस माइनस 1, मतलब pH मान pK प्लस माइनस 1 की रेंज में हो। तो देयरफॉर द वीक एसिड हैविंग pK
3.58 टुगेदर विद दिस सोडियम साल्ट इज चूजन। तो इस वजह से हम लोग पीके जिसका 3.58 है उस सोडियम साल्ट को चूज करेंगे। एसिटोएस्टिक एसिड इज देयर फॉर द सुइटेबल वीक एसिड, इसलिए एसिटोएस्टिक एसिड हमारा सबसे सुइटेबल वीक एसिड होगा। वीक एसिड विद इट्स साल्ट, वीक एसिड विद साल्ट ऑफ इट्स स्ट्रांग बेस, ये कह सकते हैं। तो देखिए 92 का बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीके वैल्यू 3.58 है, तो इसको हम लोग चूज करेंगे। अब देखिए जो बी विकल्प में पीके की वैल्यू है 3.58 है और यहाँ पर पीएच की वैल्यू 3.85 है, तो +-1 पीके +-1, यानी इसमें +1 जोड़ दें या -1 कर दें, तो जो वैल्यू आए इसके नज़दीक रहे, इसके नज़दीक रहे। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक यही वैल्यू है 3.58, इसके नज़दीक। और एसिटोएस्टिक एसिड है, तो एस्टिक एसिड हमारा वीक एसिड भी है और ये एसिडिक बफर भी है, क्योंकि देखिए पीएच मान 7 से कम है, तो इस बात को ध्यान देना। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड डज नॉट अप्रिसिएबली चेंज बाय ए स्मॉल एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस बिकॉज द ब्लड। तो देखिए कह रहा है कि ब्लड जो है हमारा खून, उसकी पीएच वैल्यू जल्दी से चेंज नहीं होती है, तो उसका क्या कारण है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ब्लड में जो सीरम प्रोटीन होती है, जाहिर सी बात है चेंज नहीं हो रहा पीएच, तो बफर का ही कोई कारण है। तो जो सीरम प्रोटीन हमारे ब्लड में होती है वो बफर की तरह काम करती है और बफर की तरह काम करने की वजह से थोड़ा बहुत एसिड बेस में जो चेंज होता है उसको मेंटेन कर लेती है, इसलिए हमारे ब्लड के पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ब्लड में जो सीरम प्रोटीन है वो बफर की तरह काम करती है। तो 93 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 93 का डी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है द पीएच वैल्यू ऑफ ए ब्लड इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ब्लड इटसेल्फ। तो ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है और कांस्टेंट रहता है क्योंकि ब्लड में बफर पाया जाता है। बफर सॉल्यूशन रजिस्टर द चेंज इन पीएच वैल्यू। तो जो बफर सॉल्यूशन है, ब्लड में जो बफर पाया जाता है सीरम प्रोटीन, वो पीएच को चेंज होने में रजिस्ट करती है यानी रोकती है। तो 93 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे आ जाता है सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ स्पायरिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो इससे आधारित जो क्वेश्चन है इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।